जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव। सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। जितना मैच करे उतना रखिए। और आज की रीडिंग में ऊर्जा चेक करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जी को क्लीन करूँगी। नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करूँगी। उसी सेंटर के पास वापस लौट जाएंगी। नेगेटिविटी पूरी तरीके से, नेगेटिविटी को मैं रिमूव करूँगी। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो उसी सेंटर के पास पूरी तरीके से वापस पहुँच जाएंगे। मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी देर शांत रहूँगी। आप भी ध्यान लगा सकते हैं ताकि पूरी तरीके से नेगेटिविटी रिमूव हो जाए कंप्लीटली। मंत्रा करके कुछ नेगेटिविटी को रिमूव किया है। और अगर कोई नेगेटिविटी हुई तो वो नेगेटिविटी उसी सेंटर के पास वापस से लौट जाएगी जहाँ से आई होगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। तो इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है? वाओ, द सन का कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है, तो द सन का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव साइन मिला है मुझे स्टार्टिंग में ही, वेरी पॉजिटिव साइन। और इसमें ना साइन में आप देख रहे हो 1 नंबर भी है, सन की इमेज भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त राइट नाउ जिस तरह की सिचुएशन देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग, कोई आपकी तस्वीर से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी कोई तस्वीर से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। दर्शन का कार्ड ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग ये भी देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन है किसी का बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। तो कोई है, ठीक है, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और वो पर्सन शायद आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ हों, कॉन्टेक्ट में ही हों आपके साथ। और उनकी एनर्जीज़ लेकिन यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा, कोई पर्सन है ऐसा जो आपके करीब है या बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रिश्ते में है, बहुत लंबे टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ से दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस एनर्जीज़ को डिफाइन करना चाहूँगी। वो थोड़ा सा ना उलझी हुई एनर्जीज़ आ रही है। उलझी हुई एनर्जीज़ मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस पर्सन के मन में चल रही है। मैं क्लियर कर लेती हूँ इस चीज़ को। लेकिन कोई है जो आपसे दूर नहीं जाना चाहता या दूर नहीं जा पा रहा है, खुद को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा है, उसकी एनर्जीज़ आ रही है। कहते हैं ना कि टैरो से कोई चीज़ नहीं छुपती है। आपके पार्टनर की इस वक्त वो ऊर्जा को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो उसने आपके सामने शेयर नहीं की है, और ना ही वो करेगा या करेंगी, बिल्कुल करेंगी। लेकिन एक टाइम आने पर वो आपको सब कुछ शेयर करेंगी। और यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ ऐसा देख रही हूँ कि कोई आपसे दूर है या आपके सामने है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, बट आपको मैनिफेस्ट पूरा कर रहा है। चलो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कुछ साइन भी मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे पता कर सकते हो आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यदि तो, ठीक है। मैं साइन भी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। ओहो काफ़ी तरह की एनर्जीज जुड़ रही हैं। स्टार्टिंग में ही काफ़ी तरह की एनर्जीज हैं।
एक्शन, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, आज मुझे बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है, बहुत हैवी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से किसी को भी निगेटिविटी फील हो रही है तो आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से पॉजिटिव करें या करवाएं, क्लीन करें ऊर्जा को, एनर्जीज़ को क्लीन करें, अपने ऑरा को क्लीन करने की पूरी तरीके से क्लीन रखें, आभा मंडल को एकदम क्लीन रखें। यहाँ पर ये कार्ड आप देख रहे हो एंजाइटी, ठीक है। मैं आपसे बोल रही थी स्टार्टिंग में इस कार्ड को देखकर, जब मुझे सिर्फ यही कार्ड मिला था और कोई कार्ड नहीं मिला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में इस वक्त राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर की ऊर्जा, ठीक है, पूरी तरीके से आपसे दूर जाती हुई आपको फील हो रही होगी। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन इसे कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है आपसे। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस वक्त दिख रही है, बट आपका ट्विन फ्लेम या आपका डिवाइन कनेक्शन वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। एक्शन दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो एक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को। मैनिफेस्टेशन, देखो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सालों से रिलेशनशिप है, बहुत लंबे टाइम से रिश्ता है, मतलब 2 साल से ऊपर, 5 साल, 4 साल, या ये हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से रिसेंटली भी आप आए हो इस कनेक्शन में। कनेक्शन आपको जोड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, मुझे कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है आपके साथ आपके पार्टनर का, लेकिन आपके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन तो मैं जुड़ता हुआ देख रही हूँ, लेकिन उस कनेक्शन को मैं ऐसा लग रही हूँ कि आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आपके दोनों के बीच में दूरियां लाने की, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तस्वीर से, आपकी कोई फ़ोटो से, या अगर आपकी कोई फ़ोटो, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा को लग रहा है देखकर कि जैसे ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट है बाय सोल। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी प्रॉमिस किए हैं, ये पर्सन और आपके बीच में गहरा कनेक्शन रहा है, रिश्ता रहा है। अभी ना आप दोनों के बीच में अगर आप साथ में रह रहे हो या आप साथ में कांटेक्ट होगा आपका, तो आपके दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ रही होंगी, ये चीज़ यहाँ पर यही बता रही है। किसी तीसरे के पीछे आपके बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन के पीछे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है जिसके पीछे आपके दोनों के बीच में झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कोई आपके दोनों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लगातार कोई निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, पार्टनर के अंदर चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे निगेटिविटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर की एंजाइटी वाले कार्ड को देखूं मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोकर पछता रहे हैं, या तो इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही खो दिया है। खो दिया से मीन्स हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो, क्योंकि इनकी सिचुएशन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो। कार्ड ये कह रहा है कि पिछली कुछ बातें ऐसी हुई हैं आपके दोनों के बीच में जिसको अब याद करते हैं ये तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ टाइम आपका बीता है पास्ट में, चाहे वो अच्छा टाइम हो आपका, चाहे एक साथ टाइम स्पेंड किया हो, या किसी और के पीछे आर्गुमेंट्स बहुत हुए हों, या फिर आप दोनों के बीच में कहा सुनी बहुत हुई हो, रिश्ता बहुत गहरा हो, कमिटमेंट हो सकता है कि दिया हो, किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां हुई हों।
करेंटली कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को जब याद आता है तो ये पर्सन, जैसे होता है ना कि एक बात याद आ गई तो फिर उस तरफ दिमाग चला गया। अब इसके साथ, इस पर्सन के साथ यही हो रहा है। ये पर्सन वर्किंग हो सकते हैं, जॉब में या बिजनेस हो सकता है, ये पर्सन कर रहे होंगे या करने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर ये पर्सन घर में भी रहते होंगे तो भी कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ आइडियाज़ तो चल रहे होंगे डेफिनेटली। दूसरा, इस पर्सन की फैमिली इसे सपोर्ट नहीं करती है बिल्कुल भी, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। ये पर्सन ना, जैसे होता है ना कि कई लोगों के साथ रहकर भी अकेले हो जाना, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो मुझे ज़्यादातर मैं ऐसे ही लग रहा है कि इस पर्सन को कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है सिंगल हो, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ। ये पर्सन हो सकता है सिंगल हो, आप मैरिड हो, या सेपरेटली आप हो सकता है अलग अलग जगह पर मैरिड हो। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तनाव बहुत दिख रहा है, एंजाइटी बहुत है। इस पर्सन का कोई पास्ट भी मुझे दिख रहा है, कोई पास्ट इस पर्सन का रहा है, जिस पास्ट की वजह से आज भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ पास्ट में हुआ है इनके साथ, कोई बात ऐसी हुई है रिश्ते से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके करीब आए थे। और जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही राइट नाउ, मुझे जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं वो यहाँ पर 2 से 3 मैसेज मिल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। पहली चीज़ तो ये पर्सन का आपको मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। जैसे होता है ना कि किसी और के पीछे किसी का साथ छोड़ दिया, उनके पीछे किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, किसी फ्रेंड्स सर्कल की वजह से, किसी की जालसी की वजह से, किसी निगेटिव पर्सन की वजह से ये आपसे बात करना बंद कर दिया, इन्होंने आपसे बोलना बंद कर दिया, आपसे रिश्ता डिस्टर्ब हो गया। अब इनको एहसास हो रहा है, अब ये एहसास हो रहा है और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही पुरानी बातें। ये कह रहा है ये कार्ड। तो कोई है जो दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपके साथ अपने जीवन को आगे भी लेकर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावटें बनती हुई मुझे दिख रही, रुकावटें ही रुकावटें यहाँ पर दिख रही हैं। इस पर्सन का मुझे एक्शन भी दिख रहा है, आपको ये कार्ड दिख रहा होगा और ये कार्ड यहाँ पर एक्शन के बारे में मुझे बता रहा है। एक नई शुरुआत और एक्शन दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों ही। एक्शन मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में चलता है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसा बिहेवियर किया था या दूरियां बनाई थी, तो ये पर्सन का एक्शन दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अनब्लॉक, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके या आपसे बात करके अपने और आपके रिश्ते को वापस से ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन कोई वो पर्सन भी हो सकते हैं जो शायद आपके मैरिड पर्सन हो, आप लोग मैरिड हो, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जाना चाहते हैं आपको छोड़कर, नहीं चाहते हैं रिश्ता टूटे आपसे, नहीं चाहते कि ख़त्म हो रिश्ता आपसे, लेकिन थर्ड पर्सन का फोर्स है, कंट्रोल है, फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब न जाने कितनी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आज की रीडिंग में, जिसको देखकर साफ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके दोनों के बीच का डिवाइन कनेक्शन ओपन तो हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो कनेक्शन में कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है। मे बी कोई कार्मिक की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। चलिए आपकी ऊर्जा को भी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। इस कार्ड को मैं अभी यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए देखती हूँ आपकी ऊर्जा क्या है। देन आपके पार्टनर फीलिंग्स करंटली आपके लिए, दोनों चीज़ों को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये पर्सन ना थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आपके बीच में तो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए भी दिख रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपकी ऊर्जा क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। करेंटली मेरे जो भी पर्सन व्यूवर्स देख रहे रीडिंग, उनकी ऊर्जा। पेंटिकल्स,
काम बहुत रुक रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपकी तो चीज़ें ही बहुत रुक रही हैं। अगेन पेंटिकल्स, बहुत रुकावटें आ रही हैं। शायद कोई है आपकी लाइफ में जो इस वक्त आपका होकर भी आपका नहीं है। शायद किसी से बहुत परेशान हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, बट आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। आपके कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो बट फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में अकेले, होता है ना कि अकेला कमाने वाला, एक अकेला करने वाला, अकेला है जो सारी चीज़ों को संभाल रहा है। तो आप, हो सकता है आप अकेला संभालने वाले हो, जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। बट आपकी हर चीज़ में रुकावट आ रही है। आपकी मैरिज लाइफ है तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जो कि क्लियर दिख रहा है। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप मैरिड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मैरिड पर्सन है, ठीक है, जो भी आपका पति है, पत्नी है, इस पर्सन को गिल्ट तो हो रहा है। ये पर्सन जब से आपसे दूरियां इन पर्सन की हुई हैं, या जब से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में आए हैं, उस टाइम से लेकर अभी तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में काफ़ी चेंज आ चुका है, काफ़ी बदलाव आ चुका है। ये पर्सन ना अपनी फैमिली वालों के कहने में चल रहा है या चल रही हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। करंटली इनको आपसे प्यार है कि नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर आपसे प्यार नहीं होता या आपके लिए इनकी फीलिंग्स नहीं होती तो यहाँ पर ये कार्ड कभी नहीं आता है। ये ना, इनकी एक चीज़ दिख रही है, ये अपने दिमाग से नहीं चलते हैं या चलती हैं, ये ना दूसरों की गाइडेंस से चलते हैं। इनकी फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये जो भी पर्सन है। दूसरा ना, आपके दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग ऑलमोस्ट साल भर से या 6 महीने से कोई थर्ड पार्टी इशू है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है आपके रिश्ते में। मतलब जैसे कि आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी गहरी दूरियां दिख रही, काफ़ी ज़्यादा दूरियां, ही डिस्टेंस दिख रहा है। कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है आपका दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है, ठीक है। जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप सिंगल हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों सिंगल हैं, या आप वन साइड सिंगल मैरिड किसी ऐसे रिश्ते में हो, किसी आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर तो मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके सामने ही आपको चीट कर रहे हैं। ये सिचुएशन आई थिंक जिसकी हो वही लेना, सब लोग के साथ सेम सिचुएशन नहीं होगी। बट कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा आपसे दूरियां बना रहे हैं इस टाइम पर कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हो। पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस करने, क्योंकि पेंटिकल्स में बैलेंसिंग एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। आप देख रहे हो ना, ये बैलेंसिंग। और अब आपको लगता है कि जैसे होता है ना कि मतलब कभी कभी हम इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ में, जो हमें लगता है कि अब ईश्वर हमें सपोर्ट करे, ईश्वर हमें साथ दें, तो वो ही चीज़ आपकी दिख रही है। अब आपको ईश्वर से उम्मीद है, जस्टिस आप चाहते हो, आपके साथ जस्टिस हो। क्योंकि मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में रहा तो, और बहुत लंबे टाइम तक साथ में रहा, मतलब आपके लाइफ में आपके साथ में रहा, लाइक मैरिड कपल की तरह एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अच्छा गहरा रिश्ता है ना। लेकिन आज उसके अंदर एक बदलाव आप देखने को मिल रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है या वो आपको धोखा दे रहा है। हालांकि हिडन एनर्जीज ये है जो मैंने आपको दिखाई स्टार्टिंग में, ये है आपकी एनर्जी। तो आपको जो पीठ पीछे का सच है वो शायद आपके सामने क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्शन होते हुए भी इनका नहीं दिख रहा है आपको। आप दोनों के बीच में डाउट्स हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और इसी का वजह से आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना निगेटिविटी बहुत है,
देख रहे हो आप। सबसे पहले चीज़ क्या हो रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके पार्टनर के बीच में, आपका रिश्ता कोई भी है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, जो कि क्लियर है, आपको भी दिख रहा होगा। जिस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, आप भी इस सिचुएशन से मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस सिचुएशन को आप जान रहे होगे। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन है ना, ये निगेटिविटी मुझे लग रहा है कि परमानेंटली रिमूव होने की ज़रूरत है। आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर के अंदर विश्वास, एक सकारात्मक ऊर्जा लाने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रही। दिख क्या रहा है? ये जस्टिस का कार्ड पहले मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि जस्टिस आप चाहते हो। ये जस्टिस का कार्ड आपके लिए है और आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आप फेस कर रहे हो अभी। आप अभी बहुत कुछ ऐसा है जो फेस कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति है या जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, उस इंसान की ऊर्जा बदलते हुए आप देख रहे हो, उस इंसान को बदलते हुए आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और आप अपने आप को सेफ, आप चाहते हो कि आप सेफ रहो, आप सिक्योर रहो और आप उस पर्सन की लाइफ में आप वापस आपकी लाइफ में पर्सन वापस आए। तो कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो आप, ठीक है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल उनको बहुत हेल्प किया है और फाइनेंशियल जो भी आपने सपोर्ट किया है उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज मिस भी कर रहे हैं। ये देखो, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैनिफेस्टेशन उनका इतना ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, पूरी तरीके से रिलेशनशिप ख़राब है, आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, आप दोनों बात नहीं करते हो, चीज़ें ठीक नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सामने वाला जो ये पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बिगड़ा है, लेकिन दिल के कनेक्शन अभी भी आपके वहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में हो, डिवाइनली ब्लेस हो आप, और आपके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो फैलाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब मैं आपको कुछ राशियाँ बताने जा रही हूँ और इसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो अभी चल रहा है, मुझे दिख रहा है, उनकी लाइफ कैसी है। मैनिफेस्ट तो वो आपको कर रहे हैं, तो वो इतना मैनिफेस्ट आपको क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्या बात है ऐसी जो अचानक से पहले आपसे दूर हुए, आपसे दूरियां मेंटेन की, आपसे दूरियां बनाई, आपसे झूठ बोले या फिर आपसे रिश्ते को ब्रेक किया। क्या है ऐसा जो आप दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आज आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। अब आज की रीडिंग में यही देखने वाली हूँ मैं कि अब उनके दिल में आपके लिए क्या है, वापस आकर क्या ये रियूनियन परमानेंटली होगा या शॉर्ट टाइम होगा, क्या आकर चले जाएंगे या ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। ये चीज़ को कम्प्लीटली अब मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि क्या है ऐसा जो आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, इस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि इस पर्सन के मन में बहुत कुछ है, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन ने अभी तक आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अचानक से दूरियां हो गई, अचानक से बात करना बंद कर दी, और अब अचानक से ऐसा क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ जो ये पर्सन दोबारा से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है। चलिए देखेंगे इस चीज़ को कि क्या है ऐसा, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं। जैसे आपका कार्ड है ना, और सच मायने में अगर जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, अगर आप 24 आवर्स में भी ना, अगर आप, मैं तो ये बोलूँगी आपसे कि अगर आप
दिन के 5 से 6 घंटे भी आपका ध्यान इनकी तरफ जा रहा है, आपका फोकस इनकी तरफ बन रहा है। 24 आवर्स में से अगर दिन आपके 5 से 6 आवर्स भी ना आपका फोकस इनकी तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इतनी तेज़ी से आपकी तरफ ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ना एकदम बेचैनी जैसी फील होती है। ये है मतलब मैं क्या देख रही हूँ कि इस पर्सन के मन में आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स और इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत गहरे और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत गहरे, बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आज भी आपको भुला नहीं पाए हैं। आज भी मतलब इनके मन में वो चीज़ें हैं जो शायद बहुत पहले होती थी। अब डिपेंड करता है कि आपका नो कांटेक्ट कब था, कितना टाइम पुराना था नो कांटेक्ट सिचुएशन, है ना, वो डिपेंड करता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका कब था ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं देख रही हूँ इस पर्सन की भावनाएं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मतलब वो पुरानी मोमेंट्स, वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें, एक भी मेमोरी ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें मुझे ये लगे कि नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। और ये कनेक्टिविटी आपको ज़रूर महसूस होती होगी, क्योंकि इनकी तरफ से जो ऊर्जाएं आपकी तरफ सेंड हो रही हैं ना, जो ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं आपको बहुत ज़्यादा आपको बेचैन कर देती होंगी। अचानक से आप इनके बारे में सोचने लगते होंगे। हो सकता है इमोशनली आप बहुत इमोशनल हो जाते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि इनके बारे में सोचते सोचते आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, या पुरानी बातों को सोचकर आप एकदम मायूस हो जाते होंगे। पुरानी चीज़ें आपको इनसे दूर नहीं होती होंगी। आप एकदम ही मतलब मैं देख रही हूँ ना, आप एकदम ही आपकी तरफ जो ऊर्जाएं आ रही हैं ना, वो बहुत पेनफुल आ रही हैं। क्योंकि जब कोई किसी को बहुत दिल से याद करता है ना, तो वो कनेक्टिविटी जुड़ जाती है उस इंसान के साथ जिसको आप याद करते हो। या तो नेम दिखने लगेगा, या उसका नेम आपको सुनाई देने लगेगा, उससे फेस से मिलता जुलता कोई चेहरा आपके सामने सडनली आ जाएगा। कोई चीज़ तो ऐसी है। और ये होगा कब? ये किसके साथ होगा? ये सबके साथ नहीं होगा। ये उसके साथ होगा जिसकी कनेक्टिविटी मिल रही होगी, जिसकी ऊर्जा मिल रही होगी, जिसकी ऊर्जा प्योर होगी, वही होगा। हर किसी के साथ नहीं होगा। आप सोचो, अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर इसका मतलब है आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, इनके साथ कनेक्ट हो, आप ऊर्जा से बंधे हुए हो इनकी। भले ही आज आपकी दूरियां हो, आप लोग बहुत बहुत दूर रह रहे हो एक दूसरे से, बहुत लंबा टाइम हो चुका है बात किए, मिले, बैठे, लेकिन इवन अभी भी मैं उन लोगों को देख रही हूँ जिनका 2 से 3 साल 4 साल से नो कांटेक्ट है। साल भर हो गया नो कांटेक्ट है, ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही है। बट दिमाग से नहीं जा रहे, माइंड से नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? रीज़न इनका मैनिफेस्टेशन। जिस दिन ये पर्सन आपको अपने दिल से निकाल देगा ना, उस दिन आपको ये पर्सन याद नहीं आएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैम मेरा बहुत टाइम हो गया है, मेरे पार्टनर से मेरी बात नहीं हुई, क्या मुझे भूल गया वो? मैंने कहा आप मेरे पास आए हो ना रीडिंग लेने के लिए उस पर्सन की, तो वो आपको कैसे भूल सकता है? मैंने कहा यस, वही ऊर्जा कनेक्ट हुई है जब भी आप बेचैन हुए और आप मेरे पास आए हो रीडिंग के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सॉल्यूशन आप करो जिससे वो आपके साथ कनेक्टिविटी कनेक्ट हो, आपकी ऊर्जा फ्लो में आए, रुके नहीं। तो आपके और इनके बीच का जो कनेक्शन है वो डिवाइन है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कनेक्शन में बाधाएं कोई ऐसा पहुंचा रहा है जिससे आपका वो पुराना प्यार, वो पास्ट का पर्सन जो आपके साथ बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्ट था, आज उसने आपके साथ दूरियां बना ली और आज वो आपसे दूर हो गया है। लेकिन उसके और आपके बीच का वो प्यार अभी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलो अब देखते हैं क्या ऐसा है जो ये अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा है जो इनके दिल और दिमाग से नहीं निकल रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। बॉटम से लेंगे, ठीक है?
पेज ऑफ सूट्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, डेविल। देख रहे हो आप किसी का किसी की रियलिटी इनके सामने आई है, किसी ने रियलिटी छुपाई है इनसे अपनी। कोई थर्ड पार्टी है करेंटली, जो कोई थर्ड पार्टी, क्या ये वो व्यक्ति ज़्यादा दिख रहा है जिनके ऊपर इनको बहुत ट्रस्ट है। इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, इनकी फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं मुझे, उसी में से एक होगा ये, जो इनको पूरा ना अपने कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत उसका पूरा ध्यान है इनके ऊपर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके की ऊर्जा मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ महसूस हो रहा है आपके पार्टनर का, और ये इमोशनली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एनर्जीज को कम्प्लीटली चेक करेंगे। कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बंधी हुई एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर 2 से 3 थर्ड पर्सन हो सकते हैं। जिस तरीके से ऊर्जा, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उसके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। सोर्ट्स का कार्ड है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था। आई थिंक कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स आ रही है, कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो आपके दोनों के कनेक्शन को कनेक्ट नहीं होने दे रही है। ऊर्जा जो है वो आपकी डिसकनेक्ट हो रही है बार बार। पार्टनर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कार्ड के अकॉर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। एंड सोर्ट्स का कार्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ जाकर, आगे कुछ टाइम में कुछ चेंजेस भी होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ऊर्जा है, कोई फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कोई इनसे लेना चाहता है, या किसी को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प की है आपके पार्टनर ने। हो सकता है कि आपके जिस तरीके से कार्ड है ना, कार्ड की ऊर्जा, देखो ऊर्जा बंधी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जिससे लग रहा है कि आपके पार्टनर परेशान है, लेकिन अपने आप को उससे मुक्त करना चाहते हैं, किसी बाधा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, मतलब किसी से रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से परेशान है और वो उनसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। क्या आपके दोनों के बीच की चीज़ें ठीक होंगी? वैंड्स का कार्ड है, एक पॉजिटिव साइन है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 का कार्ड है, 6 कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स नई शुरुआत का साइन है। मतलब जिस तरीके से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, पूरी तरीके से आज खुद ही वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा, उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। मतलब एक्शन दिख रहा है, एक्शन दिखने के बाद भी वो एक्शन उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बंधी है। ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि इनके और आपका बीच का रिश्ता जो है वो दोबारा से शुरू होगा। अगर बहुत लंबे टाइम से आप लोग के बीच में डिस्टेंस था, तो अभी दोबारा से नई शुरुआत होगी। कप्स का कार्ड है। ये पर्सन अब सब कुछ चीज़ों को छोड़कर कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जैसे होता ना, सब कुछ छोड़कर, मतलब जैसे 2 से 3 थर्ड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई इन्हें आपके लिए मिसगाइड कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से। ये सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये कार्ड ये कह रहा है। लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा बंधी हुई होने की वजह से एक्शन होते हुए भी वो एक्शन वर्क नहीं कर रहा। जर्नी चेक ज़रूर करवा लो, आप अपनी जर्नी चेक करवाओ अपने पार्टनर के साथ। अगर जर्नी आपकी है
तो ये रिश्ता आपका रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। दूसरा, कार्मिक सिचुएशन क्या है, कार्मिक की एनर्जीज क्या है, कार्मिक की जर्नी क्या है, उसके हिसाब से निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। निगेटिविटी पूरी तरीके से आपके और आपके पार्टनर के बीच से कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। निगेटिविटी कम्प्लीटली बाहर जानी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी यहाँ पर दिख रही है लेकिन निगेटिविटी पूरी है। अफसोस है आपके पार्टनर को, लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करें। कब्स इमोशनली कनेक्शन आपके साथ जुड़ रहा है, आपके साथ इमोशनली कनेक्शन है, लेकिन इस वक्त दूरियों की वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपसे आपके और उनके बीच का डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा आपके पार्टनर इस वक्त फ्यूचर को लेकर भी परेशान है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन कप्स है। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एस ऑफ कप्स के साथ अगर हम देखते हैं तो रियूनियन होने के चांसेस है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्टिविटी जुड़ नहीं रही है, वो कनेक्टिविटी अगर जुड़ गई तो कम्प्लीटली रियूनियन के चांसेस है। एक्शन दिख रहा है, पार्टनर का स्वभाव चेंज हो रहा है वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं लेकिन अंदर से जो हिडन फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की करेंटली, वो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आ रही है, जो कि अगर कम्प्लीटली इस चीज़ को देखेंगे तो पार्टनर का मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपके लिए एक्शन दिख रहा है, और एक हिम्मत जो उनके अंदर अभी पिछले काफ़ी टाइम से नहीं दिख रही थी आपके रिश्ते को लेकर, आपके लिए जो हिम्मत नहीं दिख रही थी वो हिम्मत यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट एनर्जीज एकदम लो है। होता है ना कि मन में हिम्मत तो है बट एक्शन भी है, बट वो निगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या निगेटिविटी की वजह से कम्प्लीटली हो नहीं पा रहा है। तो कोई है जो दूर जाने के बाद वापस आना चाहता है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। उसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहता है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। कम्प्लीटली इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आप देख लेते हैं जिनकी जॉब या करियर के लिए अगर आपको कुछ रीडिंग है तो उनकी जॉब या करियर के लिए देख लेते हैं, आपके जॉब और करियर को लेकर। हैंगमैन सिचुएशन, पेज ऑफ कप्स, देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो भी लोग जॉब में है ना, जो भी जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में ना इन दिनों पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ पॉलिटिक्स हो ही रही है। अगर हमने रिश्ते की बात की तो रिश्ते में पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होना, और दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस होना, बातचीत नहीं होना, दूरियां हो जाना, एज डिफरेंस भी दिख रहा है, फीलिंग्स भी दिख रही हैं, बट वो जुड़ नहीं रही है भावनाएं। बट यहाँ पर ना अगेन ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती हुई दिख रही है कुछ लोगों की। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब जा सकती है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, शायद उसको बहुत जालसी है आपकी काम से, आपके फाइनेंस से, आपकी अच्छाइयों से, या होता है ना कभी कभी कि आप हर चीज़ के लिए बहुत एक्टिव हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जालसी है। तो उससे थोड़ा आपको थोड़ा अवेयर रहना। आपके साथ काम करने वाले लोग या आपके साथ रोज़ उठने बैठने वाले लोगों का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, वो आपकी सफलता से और आपकी सक्सेस से उनको जालसी है, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये कार्ड जो है, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, इसको मैं थोड़ा भी वेट बता रही हूँ। एक चीज़ और भी है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आप किसी में अपने पैसे को लगा रहे हो, जैसे मतलब आप किसी भी ऐसी चीज़ में अपने पैसे को लगा रहे हो अपना, ताकि मतलब एक होता है ना कि जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है कि आपने अपने किसी को आपने उधार दिया है, या आपने किसी को आपने फाइनेंशियल हेल्प किया है, तो वहाँ से मुझे कुछ चांसेस दिख रहे हैं कि आपको वहाँ से आपको
जो आपका फाइनेंस है वो यहाँ वहाँ से आपका वापस आ सकता है। मतलब अगर आपने किसी को फाइनेंशियल हेल्प किया है, फाइनेंशियल अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है और अभी तक उसने आपका पैसा वापस रिटर्न नहीं किया है, तो वो आपका पैसा वापस रिफ़ंड आ सकता है, ये चांसेस दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉलिटिक्स से बचना होगा। यहाँ पर अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो बिजनेस में, अपने मन में आपके कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं बिजनेस को लेकर, ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी ऐसा, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, मन थोड़ा सा आपका निराश हो रहा है, मन थोड़ा परेशान हो रहा है किसी बात को। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से, लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने से आपका जो फोकस है वो बिगड़ गया है अपने काम के प्रति, अपने जॉब बिजनेस के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति। बहुत मुझे निराशा सी दिख रही है आपके मन में। आप चीज़ों को सही ढंग से कर नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। कोई है जो बार बार आपकी हर चीज़ में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो थोड़ा सा आपको उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत दिमाग लगा रहे हो अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, लेकिन आप फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। मतलब जैसे आपका फोकस किसी ने पूरा आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है, और डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर की साइड से बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर की साइड से, थर्ड पार्टी की तरफ से निगेटिविटी आ रही है। तो अपने फोकस को आपको मेंटेन रखना है। तो एक जो एनर्जीज़ आ रही है ना, अपनी एनर्जीज़ को वापस लाने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी को वापस लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना आपको। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय। पर्सनली अगर आप कोई भी टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।